मेरी क्लिप डाल दी खाली उन्होंने। तो मुझे उस चीज़ पे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ। गलती करने वाले से बड़ा उसे माफ़ करने वाला होता है। एक 13 साल की लड़की है मेरे साथ मौजूद, जिसने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं भी कड़े शब्दों में उसके शब्दों की निंदा करती हूँ। क्या कुछ हुआ था उसकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज़ तरार। उत्तम नगर इलाके में मेरी मौजूदगी है और एक 13 साल की नाबालिग लड़की मेरे साथ मौजूद है। एक इंटरव्यू हो रहा होगा जिसके दौरान कुछ लोगों ने इसके आगे माइक लगाया और हीट ऑफ द मोमेंट में उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती है। बेटा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। मैं बाज़ार गई थी सामान लेने कुछ, तो वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आए हुए थे, रिपोर्टर वगैरह। तो वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का। तो कुछ औरतें थी, मतलब वो जो हिंदू थी, वो कह रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोमडन को मारना नहीं चाहिए था, इनको मोमडनों को भेजना चाहिए, यहाँ से ख़तरा है इनका। तो मैंने गुस्से में कह दिया उनसे कि मतलब मेरे मुँह से एक ऐसी चीज़ निकल गई जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। जैसे बात चल रही थी कि मुसलमानों से खतरा है हिंदुओं को, यही सब जो आजकल हर जगह चल रहा है ना, तो आपको सुनकर गुस्सा आ गया। तो इसमें खाने पीने की बात कहाँ से आ गई थी? नहीं, उन्होंने भी कहा थी, उन्होंने पहले ही खाने-पीने की बात उन्होंने स्टार्ट की थी। अच्छा, कि ये तो ये खाते हैं, ये तो ये करते हैं, ऐसे बोला आपने, तो फिर आपने गुस्से में कह दिया? हाँ, लेकिन उन्होंने उनकी क्लिप काट दी थी, मेरी क्लिप डाल दी थी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बोला था वो हिंदू औरतों ने भी कि ये ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं, तो मैंने गुस्से में बोला था। अच्छा अच्छा, वो क्लिप काट के सिर्फ आपकी क्लिप उन्होंने चला दी? हाँ, मेरी क्लिप डाल दी खाली उन्होंने। तो मुझे उस चीज़ पे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिनको मेरे चक्कर में ठेस पहुँची है, आपकी वजह से? मेरी वजह से ठेस पहुँची है, जिनको मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं होगा। अब कभी तो ऐसा कुछ नहीं बोलोगे? नहीं लोगों के भड़कावे में तो नहीं आओगे नहीं, ऐसे? नहीं, लोगों के भड़कावे में नहीं आऊँगी मैं। अब देखो, अभी बहुत छोटे हो, 13 साल की छोटी बहनों जैसे हो, आपको ये समझना होगा कि अगर कोई बुराई कर भी रहा है, कोई बुरा बोल भी रहा है, तो आपको हाइपर नहीं हो जाना। एक समझदार इंसान की निशानी वही होती है कि आप किस तरीके से उस चीज़ों से बाहर निकलते हो, उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। वो हाँ, तो चाहते यही थे ना कि आप कुछ ऐसा बोलो और उनकी वीडियो वायरल हो जाए। हाँ, वो चाहते यही थे, वो सबसे पूछ रहे थे, छोटे-छोटे बच्चों से भी पूछ अच्छा, रहे थे। मुस्लिम बच्चों से ऐसे पूछ रहे थे? हाँ, वो मुस्लिम इलाके में आए थे, मस्जिद वाली गली है हमारे आगे, तो वहीं पे खड़े हुए थे वो। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, तो मैंने बोल दिया था। और उन्होंने अपना पार्ट काट दिया है? उन्होंने अपना पार्ट काट दिया, उन्होंने मेरा पार्ट डाल दिया था। अभी आप माफ़ी मांगना चाहते हो ना, जो भी लोग, क्योंकि देखो गलत तो बोला आपने, ये तो मानना पड़ेगा। चाहे कोई आपको पत्थर मारे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसे पत्थर मार दें, फिर उसमें और हमें फ़र्क क्या रहेगा? हाँ, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। जो लोग छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दें, मुझसे जो भी गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लोग परेशान कर रहे हैं कि आपको, ऐसे आप स्कूल जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो रिज़ल्ट आने वाला है, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हैं, लेकिन अभी मैं घर से बाहर भी नहीं जा रही, लेकिन सबके कमेंट आ रहे हैं कि इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, इनने गलत कहा है, तो गाली भी बक रहे हैं, मतलब कमेंट्स में। गंदी वीडियोस बना रहे, देखी मैंने एक दो। हाँ, गाली वगैरह बक रहे हैं वो वीडियो में। तो अभी मैं बाहर तो जा नहीं रही कि कोई बोले, मतलब तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन मेरे घर वालों को सब मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसे। डर भी लग रहा होगा ऐसा हो गया? हाँ, डर भी लग रहा था। उस दिन से बड़ा अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब समझ में आया कि गुस्से में कुछ ऐसा नहीं बोलना होता जो हम नहीं रिलेट करते जिन चीज़ों से, या वैसे भी गुस्से में कभी ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए, शब्दों को बहुत ध्यान से निकालना चाहिए अपनी ज़ुबान से। हाँ, ये मैंने रिलेट करा उस दिन के बाद कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी। आगे से कभी ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, आगे से नहीं होगा ऐसा कभी। आपके मन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि किसी के लिए कोई नफरत हो जिसकी वजह से आपने ऐसा कुछ बोल दिया? मेरी सारी फ्रेंड्स जो है हिंदू है, मैं हिंदू के स्कूल में जाती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन वो माहौल ही ऐसा था वहाँ पे कि मतलब बात ऐसे कर रहे थे वो लोग कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मेरे मुंह से निकल गया ऑन द मोमेंट। तो मुझसे गलती हो गई उस दिन। ठीक है, आप बच्ची की मम्मी हैं, जी मदर मैम, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को हमारे लेकर? घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जहाँ रहते हैं सारे मिक्स रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दोनों मेरे आस पड़ोस में सब हैं। तो कभी हम लोग के दिमाग में ऐसी बातें आई नहीं, पता नहीं इससे क्या इसको हो गया था, जो उसने बोल दिया उल्टा सीधा। इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बच्चे से गलती हो गई, इसको माफ़ कर दीजिए। और हमसे हमारा ये जो आजकल माहौल चल रहा है उसे देखकर आपको लग रहा है? देख के बाकी हम लोग के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे मिलते हैं, सबके शादी ब्याह में जाते हैं, वो हमारी शादी ब्याह में आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के दिलों में। प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं आपस में? पूरी गली में हमारे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम यहीं पले बड़े हैं, सब कुछ हुआ है, सारे स्कूल में, सब स्कूल में भी यहीं पढ़े हम, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कभी। बच्ची ने कहा आपके घर में तो ऐसी बातें नहीं होती? नहीं, किसी की भी नहीं, ऐसी कोई बात करते ही नहीं हम लोग। बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, मेरे 2 बच्चे, और उनकी भी स्कूल आप पढ़ने। भी शर्मिंदा हो उसके स्टेटमेंट? शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा है। इसके पापा तो बाहर भी नहीं निकले घर से।
ये किसने सिखाया है कि इस्लाम में हुक्म है कि ऐसे करो वैसे करो? ये तो कहीं नहीं। ऐसा कहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा। तो इसने कहाँ से सीखा? बस पता नहीं क्या वहाँ पे बातें हो रही थी, वो 2-4 लेडीज़ खड़ी थी कि ये मुल्लाओं को इनको यहाँ से भगाया जाए, ये हमारी अब क्या बोले, अब जो भी है वो खाते हैं, तो उसको अच्छा, उन्होंने बोला खाते हैं तो इसने भी बोल दिया हाँ ठीक है खाते हैं। गुस्से में बोल दिया इन्हें कि हाँ हम खाते हैं, जो रोक कर सकते हो आप कर लो। तो ये इसने बहुत गलत बोला है, इसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है और आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको माफ़ कर दीजिए प्लीज़। खतरा लग रहा है क्या अपनी बच्ची के ऊपर? क्योंकि बस फिर भी बच्चा है, वो छोटी बच्ची है, नाबालिग, बाहर निकले स्कूल जाए कुछ करे तो कोई कुछ करे, तो इसलिए हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई चलो माफ़ीनामा हम भेजना चाह रहे हैं। मैं थाने में भी गई थी, तो थाने में भी थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है। नहीं मिला होगा आपको, पूरी फोर्स लगी। जी जी, भीड़ भाड़ बहुत हो रही थी, वहाँ जाने नहीं दिया, फोर्स लगी हुई है। तो मैं थाने में भी एप्लीकेशन देने गई थी, तो फिर मैं वहाँ से वापसी आ गई। तो फिर मैंने चलो आप लोगों से करके गुजारिश करके माफ़ीनामा डलवा दूँ मैं। ठीक है जी, हमसे गलती हो गई बस इस बात की, बच्चे से मेरे। जी, मैं इसकी मदर बोल रही हूँ। मैं मेरे तरफ से माफ़ी है। मैं इस जो बच्चे ने बोला है गलती से, जो कुछ भी बोल दिया, उसकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के। ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बच्ची ने कहा उसकी मैं भी कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा करती हूँ। हमें ये बात समझनी होगी कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं। उनकी आस्थाएं अलग हो सकती है, उनके रहन सहन अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस बात की आज़ादी मिल जाती कि हम किसी की भी भावनाओं को आहत करें। देखिए आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं आज़ादी से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी सामने वाले के धर्म को बेइज्जत करना या फिर उनकी भावनाओं को आहत करना ये आपको इजाज़त नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर जो बच्ची है वो 13 साल की नाबालिग एक लड़की है, और जो भी आजकल आप माहौल देख रहे हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ यहाँ पर किस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। माइक लेकर चले जाते हैं जानबूझकर ऐसी बातें निकलवाने के लिए कि आपकी वीडियोज़ वायरल हो जाए। लेकिन आप ये भी समझिए, बच्चों के आगे आप माइक लगा दे रहे हैं सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, उनके करियर का क्या होगा? आपने गुस्सा दिलवाया, आपने कुछ ऐसी बातें ऑफ कैमरा कह दी या ऑन कैमरा भी कह दी, और हीट ऑफ द मोमेंट में आकर किसी ने भी ऐसी कोई बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। मैं फिर कह रही हूँ, जो भी कहा वो बिल्कुल गलत था और मैं इसका यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध ही करती हूँ। लेकिन फिर भी आप देखिए उस बच्ची का क्या होगा, उसके करियर का क्या होगा? हमें भी यहाँ पर ये बातें समझने की ज़रूरत है। थोड़ी सी नैतिकता तो आपको भी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। और रही बात कि इस्लाम में क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता, इन मुद्दों पर आपको डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक इंसान है, इंसानियत को फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है मेरे हिसाब से वो इंसानियत का होता है। आप इन बातों पे मत लड़िए कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, आपके आसपास के लोगों को आपकी वजह से तकलीफ ना हो। मेरे ख्याल से हर धर्म आपको यही चीज़ सिखाएगा कि सबसे पहले आप इंसानियत को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि हमारे यहाँ तो नॉनवेज खाने का हुक्म है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हर देश भौगोलिक हिसाब से चलता है। इस्लाम जहाँ पर जन्मा वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत थी। अरब, आपको पता ही होगा, वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत थी। अब वहाँ पर सब्जियाँ तो उगेंगी नहीं, तो उस वक्त वहाँ पर लोगों को जीने के लिए शिकार करना पड़ता था, वो उनकी मजबूरी थी। लेकिन हम भारत में रहते हैं और हम बहुत लकी हैं और यहाँ पर हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर किसी के साथ ऐसा कुछ करना पड़े। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब जो बच्ची और बच्ची की माँ ने यहाँ पर कहा वो भी आपने सुना। मैं भी यही चाहूँगी कि आप छोटा समझकर और अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दे। जो भी उसने कहा वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। हमसे भी बहुत उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरी माफ़ी जो है यहाँ पर लोगों के सामने रखिए, इसी वजह से हम आपको ये पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा। जो भी उसने कहा वो उसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। सबका सम्मान करना यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है। तो आप इस रील को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो इसे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।